जहां जहां भीलों का राज था, जिस जिस इलाके में भीलों का राज था, वो भील प्रदेश में बेटी वो पूरा इलाका। तो हम लोग राजा से प्रजा हो गए। अब लोकतंत्र में संविधान के रहते, लोकतंत्र के रहते हम लोगों को वापस राजा बनना है। कौन कौन इस बात के लिए तैयार हो? राजा बनना चाहते हो? भूख सहन करना होगा, प्यास सहन करनी होगी, नींद सहन करना होगा, धूप सहन करनी होगी, सर्दी सहन करनी होगी। किसको पता था 2015 से पहले एक दुबला पतला मास्टर जो स्वयं बीमार है, लेकिन बिंदा में उदयपुर चित्तौड़ एक ही, और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये पूरे बेल्ट में गुहिल वंश का राज रहा। उनके पूर्व पुरुष, आदि पुरुष, जो उनका पूर्वज था, उसको हमारे बाप दादाओं ने संरक्षण दिया। तो हमारे पूर्वजों की खासियत क्या थी, उसको एक उदाहरण और समझते हैं। आपका गुजरात के अंदर पहले रजवाड़े टाइम में कोई राजधानी थी तो वल्लभी थी। जब ईडर का हमारा राजा था उस जमाने में, और इसके बाद अणहिलवाड़ का स्थापना करने वाला वनराज चावड़ा, उसका पिता भी पंचासर का छोटा मोटा राजा था। पंचासर आज की तारीख में मेहसाणा में है। पंचासर का राजा था, तो उसकी बाहर के लोगों ने आक्रमण करके उसको मार दिया। तो उसकी मां के पेट में था, और उसका मामा और दोनों भीलों के बीच में जाके जंगल में रहे, और भीलों ने संरक्षण दिया। और भीलों के संरक्षण में बड़ा होने के बाद 744, 45, 46 में अणहिलवाड़ का चावड़ा वंश का शुरुआत हुआ 8वीं सदी में। और यही बात है, आप आगे बढ़ाओ। गुहिल वंश का ही 5वीं 6वीं सदी का आपका बप्पा रावल, चित्तौड़ पर उसका राज कायम हुआ। मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के बाद उसमें भी 2 भील, बाणद और देवा ने सहयोग किया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 6वीं सदी से लगा करके 20वीं सदी तक हमारे बाप दादे राजा से प्रजा हो गए। इस बीच में आप लोग देख लीजिए, ये सलूबर, वहां सोनारा भील का राज था, वो 12वीं से 13वीं सदी का मामला है। 13वीं सदी का हमारा डूंगरपुर का 1282 में डूंगर भील राजा था, वो भी 13वीं सदी का मामला है। बांसवाड़ा में बासिया भील, वाहिया भील था, वो 1500 ईस्वी का मामला है, अर्थात 16वीं सदी का राजा था। और अंतिम भील राजा आपका कुशलगढ़ का था, कुशला भील। इसके पड़ोस में सूत में हमारा भील राजा था, झालोद लीमड़ी में हमारा राजा था, झाबुआ देख लो, अलीराजपुर देख लो। आज आपका नर्मदा जिला है, राजपीपला वहां का राजा हमारा बाप हुआ करता था। इस तरीके से आप चले जाओ बॉम्बे तक, मारवाड़ से लगा करके बॉम्बे तक, ये एक जमाने में भील राज था, एक जमाने में भील प्रदेश था। इस वजह से मैंने अभी आदिवासी एकता परिषद में कहा था कि मेरे कहने का मतलब भील राज क्या है।
हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें ये दो चीज आपको ब्रेक करनी है। एक तो खाना और दूसरा ये फूल माला। ये थोड़ा सा हम लोग इसको नहीं स्वीकारते हैं। हम लोग मंच का सबसे पहले हमने विरोध किया और मंच पर हम नहीं बैठेंगे। तो लगभग पूरे आदिवासी इलाके में ये बात सर्वमान्य हो गई और अब मंच पर बैठने वाला मामला खत्म कर दिया गया। और आज तक अपने आदिवासियों के कार्यक्रम में हमारे एमपी एमएलए कभी भी मंच पर नहीं बैठे। आप लोगों ने देखा होगा, साथ में ही बैठे। यही चीज हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आज हमारा 7 मार्च 2025 हमारे बाप दादे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए यहां पर शहीद हुए थे 1200 की संख्या में 1922 में। उनको सबसे पहले हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं और हम उनके वंशज होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनको याद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था। आज हल्दी घाटी युद्ध का उदाहरण देख लीजिए आप लोग। हल्दी घाटी युद्ध में कितने लोग मरे, रिकॉर्ड देखिए, तो वो भी 1200 की संख्या नहीं मिलेगी। मानगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, 1500 आदिवासी, इतनी बड़ी संख्या बड़े बड़े युद्धों में नहीं होती थी शहीद होने वाले लोगों की। आखिर वो क्या कारण थी, इस पर हमारा दिमाग सोचना चाहिए। हमारी बोली में इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बोली में प्रबोधन हमको करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये इलाका कौन सी रियासत के अधीन था। तो ये इलाका ईडर रियासत में था, बराबर है। अब बताओ 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था। 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था, मांडलिक भील। एम आई राइट? क्या गलत है? 6ठी सदी में मांडलिक भील ईडर का राजा था और आपका 20वीं सदी अर्थात 1922 में 1922 20वीं सदी कहलाती है। तो इतने समय में हमारे लोग राजा से रंग हो गए। 566 अर्थात 6ठी सदी में हमारा महाराजा था और 1922 में यह हत्याकांड हुआ, तब हम प्रजा हो गए। राजा से प्रजा कैसे हुए, ये बात जानना समझना जरूरी है। और यहां तो जिन लोगों ने यहां राज किया वो मांडलिक राजा ने उनके बाप गुहिल को संरक्षण दिया था। ये इतिहास सही है गलत है? ईडर के राजा मांडलिक भील ने गुहिल को संरक्षण दिया, अपने परिवार में बड़ा किया और उस जमाने में राजतंत्र नहीं होता था भीलों के राज में। ये बात बहुत बड़ी है। गणतंत्र हुआ करता था और गणतंत्र में जो योग्यतम आदमी होता है उसको राजा बना जाता है, चाहे वो अपने परिवार का हो या बाहर का हो। तो राजा मांडलिक ने अपने जीते जी गुहिल को राजा बनाया और उन्हीं के वंशज आगे बढ़ करके उदयपुर में
और ये बोलने के बाद इतना बड़ा सामाजिक जनजागरण हो जाएगा, किसने सोचा था? 1915 से 2015 से पहले हमारे लोग नाउमीद थे, नाउमीद। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोग ये सोचते थे कि किसी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कोई हमारे सिर पर हाथ रखे, किसी का हमें मार्गदर्शन मिल जाए, और कोई हमको टिकट दे दे, कोई हमको पद दे दे तो हमारा कल्याण होता है। आज क्या है? हम खुद हमारे हुक्मरान हैं, हम खुद हमारे निर्णायक हैं। हम चाहेंगे वो विधानसभा में जाएगा, हम चाहेंगे वो लोकसभा में जाएगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने कायम कर दी। लेकिन अभी भी आप लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो। साबरकांठा, अरवली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वलसाड़, ये वो जिले हैं हमारे इलाके के जहां बहुत उच्च क्वालिटी का, बहुत हाई रेट में एजुकेशन है, पढ़ाई है। इसके बावजूद भी हम लोग आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कितनी हैरानी की बात है। जनप्रतिनिधि हमारा, नेता हमारा, और हम आंख खड़े बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं गांधीनगर वालों पर, दिल्ली वालों पर, जयपुर वालों पर, भोपाल वालों पर, कि वो हमको टिकट देंगे। तुम्हारे बाप राजा थे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? किसके निर्णय का इंतजार कर रहे हो? आपको निर्णय लेने लायक बनना पड़ेगा। आप लोग निर्णय लेने लायक बनोगे तब तक आप राजा बनोगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। हमने हमारी नौकरी दांव पे लगाया, जिंदगी दांव पे लगाया। हम लोग एक रात में कितना दूरी पार कर देते हैं। 11 बजे एक बार हम बांसवाड़ा से निकले थे और 7 बजे हम जबलपुर पहुंचे। कितना फास्ट गए होंगे सोचिए। इस बीच में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप का क्या होगा? आज भी मेरे माँ बाप को मुझे रोटी खिलाता है। कितना मेहनत। कई बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसके बावजूद भी हम लोग दिन रात एक करके समाज को जनजागरण और समाज का जोड़ने में, प्रशिक्षित करने में रात दिन लगे हुए। आज से 3 दिन तक लगातार हमारे कार्यक्रम है। अभी हम यहाँ हैं, कल हम कर्नाटक में रहेंगे और परसों में एमपी में रहेंगे। बोलिए, इस तरीके से हम दौड़ते हैं, इस तरीके से हम भागते हैं और समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और आप तो इतने निकट हो, हमारे बहनों पानी ढोल तुम्हारे यहाँ आवे, पानी ढोल हमसे क्या है? और आज तक हम लोग बस खाना 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 खाना। इसलिए कहा गए सरपंच साहब, तराल साहब, आप सबको आज के बाद आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। आप भी आदिवासी परिवार के हो और अभी बहुत जल्दी भिलोड़ा में बहुत बड़ा महासम्मेलन लेने वाले हैं। आज हमारे इलाके के लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए बताओ? अभी वो प्रवीण बोल के गया, आजकल के मसाले फूक भगवान फसल कटाई, इसलिए फसल कट जाए इसके बाद हम भिलोड़ा में बहुत बड़ा सम्मेलन लेने वाले हैं। इसलिए अब आपके इलाके पर हम ध्यान देंगे, जनजागरण करेंगे, लेकिन आज के बाद पॉलिटिकल अलायंस
पार्टियां हैं उनका भी अलायंस बना रही है। महेश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लोगों का अलायंस बना करके हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का टेरिटोरियल आपका पोजीशन है उसको स्वीकार करते हुए हम लोग एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने व्यवस्था कायम किया है कि हमारे इलाके में जनजागरण कैसे होगा, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, अनुशासन नियमावली के नियम क्या होंगे, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली क्या होगी, उसका विकास किया है। उसको सभी को मानना है तब अलायंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसको मानना तभी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि आने वाले समय में अपने इलाके में जनजागरण में कौन सी बातें हमको आगे बढ़ाना। तो मैं बता रहा था कि ईडर में हमारा राजा था और ये पाल चितरिया का आंदोलन हुआ, तब तक हम राजा से रंग हो गए। ईडर में हमारा राजा था, पाल चितरिया का आंदोलन, 1200 आदिवासी मारे गए। आबू में भी हमारा राजा था, आबू सिरोही